नहीं डरते हम कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरते हम कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी। मैं कमला दलाल, डिस्ट्रिक्ट रोहतक प्रधान, और आज हम डीसी साहब के माध्यम से अपना मांग पत्र देना चाह रहे हैं, जो कि बहुत समय से लंबित है। कई हमारी मांगे पहले भी सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था और उन्होंने कई मांगों के ऊपर हमारे विचार बन गए थे। उनमें से बहुत मांगे हमारी पूरी नहीं करी गई, इसलिए आज हमारी बहनों में रोष है। और डीसी साहब के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो हमारी मांगे मांगी गई, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसका खामियाजा सरकार को भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, हमारी प्रमोशन 50% जो कि सुपरवाइजर के CDPO से होती है, उसी की तर्ज पर हमारी बहनों को और हेल्परेज को आंगनवाड़ी वर्कर बिना कोई शर्त के, क्योंकि रिटायरमेंट के ऊपर हमने 40, 47, 50 साल नौकरी कर ली, नहीं हमारी कोई पेंशन का साधन है। तो क्या हम सरकार से यही करते हैं, रिटायरमेंट पे मात्र 2 लाख रुपए अब देने शुरू करे हैं, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। हम सरकार से ये उम्मीद और मांग पत्र से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे रिटायरमेंट पे सभी कर्मचारियों की तरह हमें रिटायरमेंट पे अच्छा पैसा दिया जाए, और अर्ध कुशल और कुशल का दर्जा जो 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ही लागू कराया था, जो आज तक भी पूरा नहीं किया। क्या यही सरकार है? क्या एक PM घोषणा करता है और उसको भी काट लिया जाता है। आपको स्मार्टफोन भी दिए गए थे, क्या है वो स्मार्टफोन? वो बिल्कुल उनकी वैलिडिटी खत्म होगी जब यार हमारी बहनें कोई मिडिल, कोई मैट्रिक, कोई +2, जबकि कंप्यूटर का मेन बेस चलाने के लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग होती हो, ये सरकार जानती है, पढ़ा लिखा वर्ग जानता है। हम उन टाइम में कि मैट्रिक बहने जो कि इतना वर्कलोड, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, हम 1 साल की ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे वाले लैपटॉप दिए जाए, हमारी बहन कोई कम नहीं है, काम करने में सक्सेसफुल है। जो कि फोन बिल्कुल बेकार है, घर में वाईफाई, कभी नेट का खर्चा किसी पर जाके ने, आंगनवाड़ी सेंटरों में क्या की सुविधा ही नहीं, कैसे चलेगा? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम आने वाले 2 अगस्त को जोरदार प्रदर्शन में बिल्कुल बैठ जाएंगे। इलेक्शन में ये के ले लेंगे हमारे तय, हम भी पलटना जान सकते हैं जी। ठीक है, जो मोदी सरकार ने जो हमारे 3% की बढ़ोतरी दी गई, वो 3 साल के लिए 3 साल के उसको रोका गया, अब उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। जो कि हमारी बहनें हैं, ज्यादा लड़की पढ़ी नहीं, उन्हें सोच लिया 14,000 तनख्वाह मिल गई, वो हमारी बढ़ोतरी नहीं थी, वो तो हमारे थे ही, वो इन्होंने रोका हुआ था 2 साल का पैसा, जो कि हमारी पे में कर दिया, और वो भाई करवा ली 14,000 कर दिए, उनके ऊपर लागू नहीं किया, एप्लीकेशन दिया ही नहीं, तो कैसे होगी? और अब हमारी बहनों में बहुत रोष है, इतनी गर्मी में इतनी बढ़ चढ़ की बहनें आई हैं, तो वो तो देखो गवर्नमेंट को पता है, बिल्कुल पड़ेगा जी। एक आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कम से कम, ज्यादा नहीं, 50 वोट हैं, किसी की बुआ, किसी की भाभी, किसी की मम्मी, हमारा भी परिवार होता है जी। 50 तो मैंने मिनिमम बोला है, इससे ज्यादा आस पड़ोस हमारे एरिया में जाके देखो, उन्हें पता होता है कि कितना काम करती है। तो ऐसा ही हम ऐਵੇਂ ही खाली नहीं है, ये हमने बनाए थे मकान। ठीक है, बीजेपी सरकार हमने कभी देखी नहीं थी, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सबसे 0। हाँ, मैं हरियाणा बाल विकास वर्कर हेल्पर यूनियन पे आज फिलहाल एडवाइजर के तौर पर काम करती हूँ। मैं पूर्व राज्य प्रधान कृष्णा दैया मेरा नाम है। आज जो हमारा जो एजेंडा था यहाँ इकट्ठा होना, सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि आने वाले आगामी 2 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करेंगे अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई। बार बार आश्वासन, बार बार 18 नवंबर को जो घोषणा करी गई, उनमें कोई आंगनवाड़ी वर्कर का तनख्वाह का कोई नहीं, प्रमोशन का कुछ नहीं, सिर्फ एक बार बोल के ये कह देते हैं कि भाई प्रमोशन कर देंगे, यो कर देंगे, लेकिन 50% ना प्रमोशन किया, ना हमें कर्मचारी का दर्जा दिया। 2018 में 1500 750 का जो समझौता हुआ था वो नहीं दिया, और ना ही हमारे को कुशल और अर्ध कुशल का दिया था, वो दिया। तो इसलिए ये विधानसभा के इलेक्शन आए हैं और उस पर सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी। लोकसभा में भी ये भुगता है, क्योंकि 5 ही सीट आई,
इस बात का सबने पता है। एक बार सब देखेंगे दोबारा वो उसका जवाब भी देंगे। तो आने वाले समय में हम विधानसभा का 2 अगस्त में घेराव करेंगे। अगर 31 जुलाई तक सरकार हमारी बात मान लेती है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो देना ही देना, प्रमोशन हमारा 50% देना ही देना पड़ेगा। प्ले स्कूलों की जो कंडीशन है, जो बिना बिजली पानी के जो सरकार घोषणाएं करती है, प्ले स्कूल बना दिए, ये कर दिया, निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पर वो जीरो है, ना उनमें बिजली ना पानी ना कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं निर्धारित की गई हैं उनको वो लागू करे और बाकी जो हमारी मांगे हैं उन पर सरकार हमारे को 31 जुलाई तक अल्टीमेट